हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 2 से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं उनको बच्चों हमने पहले स्क्रीन पर लिख रखा है। तो आइए बच्चों, हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, उनके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपको दे रखा है, दो बिंदु आवेश जिन पर क्रमशः +3 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, कोमा वायु में एक दूसरे से 9 सेमी दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 9 सेमी दूरी पर स्थित है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को दो बिंदु आवेश दे रखे हैं जिनके परिमाण दे रखे बच्चों को +3 माइक्रोकूलाम और दूसरा बच्चों -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, और दोनों ही आवेश बच्चों एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अब इस निकाय की हमें क्या करना है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं। देखिए मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए एक बिंदु आवेश यहाँ पर रखा है, दूसरा बच्चों यहाँ पर रखा है। ठीक है, मान लो इसको हमने Q1 नाम दे दिया। इसका जो मान रखा है +3 माइक्रोकूलाम दे रखा है, और इसका जो मान रखा है यहाँ पर Q2 आवेश है, इसका मान रखा बच्चों -2 माइक्रोकूलाम आवेश दे रखा है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से बच्चों कितनी दूरी पर है, ये भाई 9 सेमी दूरी पर रखे हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी है बच्चों कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब इस निकाय की हमें क्या बतानी है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताने के लिए बच्चों आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए सोल्यूशन नंबर पहले जो आपका न्यूमेरिकल है, देखिए उसी का सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 का ही सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों फार्मूला होता है हमारे पास, दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए 1/4πε0। ठीक है, और ये होता है बच्चों Q1 Q2 अपॉन होता है बच्चों R। क्या होता है बच्चों? R। ये फार्मूला बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों ये फार्मूला है तो आप बच्चों अगर फार्मूला आपको पता है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/4πε0 होता है बच्चों, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है बच्चों 9 × 10⁹ होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए फार्मूले में देखिए U बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो इस पूरी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए Q1 Q2 का मान, देखिए Q1 का मान कितना है, देखो +3 माइक्रोकूलाम है। एक बात बच्चों यहाँ पे बताता चलूँ, जब मैं Q1 और Q2 के मान रखूंगा तो यहाँ चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे, क्योंकि बच्चों हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। और ऊर्जा जो होती है बच्चों क्या होती है आपकी, ये अदिश राशि होती है, यानी इसमें जो मैग्नीट्यूड किसी चीज का दिया होता है वो चिन्ह के साथ लिखा जाता है, यानी प्लस का भी चिन्ह आएगा बच्चों, माइनस का भी चिन्ह आएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है जब हम बच्चों किसी अदिश राशि की गणना करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू को उसके साइन के साथ लेना पड़ता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो चलिए, तो +3 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, तो देखिए +3, देखो माइक्रोकूलाम को बच्चों कुलाम में करें 10⁻⁶ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके -2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, तो -2 बच्चों ये आ जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 9 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर दूरी आपको बच्चों सेंटीमीटर में दे रखी हो तो उसको जब मीटर में करना होता है तो 10⁻2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो वही मैं देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ। आर का मान देखिए 9 × 10⁻⁻ से कितना बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी मीटर में वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ से अब देखिए कैसा बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 से तो 9 कट जाएगा बच्चों। चलिए देखिए बिल्कुल कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। अच्छा देखिए ये प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा। चलिए मैं आगे इसका आंसर दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, या नीचे लिख लेते हैं। चलो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए U बराबर कितना आएगा, देखिए प्लस माइनस बच्चों ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो पावर कितनी है, देखो -6 पावर ये बच्चों, -6 पावर ये है तो -12 हो जाएगा, और ये प्लस का 9 पावर है तो 12 से 6 जाएगा तो बच्चों 10⁻⁻3 बचेगा। 10⁻⁻के बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? -6 -12 हो गया, 9 को घटा दीजिए, 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये पावर को माइनस का है, अपॉन के नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वैल्यू जो आएगी U बराबर जो आएगा फाइनली, देखिए कितना आएगा, देखिए -6 × 10⁻⁻ से कितना आएगा, देखिए 3 में से 2 घटाइए कितना, -1 बचेगा। क्या -1 बचेगा, या इसको आप बच्चों 0.6 भी लिख सकते हैं। देखिए या देखिए यहाँ भी आपका देखिए आंसर ही है बच्चों। ठीक है, जूल में, और आप चाहते हो देखो मैं आगे बता दूं तो U बराबर बच्चों कितना आता है, U बराबर
0.6 जूल भी हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पावर नहीं दिखाना चाहते हैं, देखिए बच्चों, अगर पावर आप दिखाएंगे तो पावर कितनी आएगा, -1 पावर दिखाएंगे, ठीक है। और आप पावर दिखाना नहीं चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0.6 दिखाएंगे तो यहाँ पावर हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। तो यही बच्चों इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। दो तीनों वैल्यू आपको दे रखी थी फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यू को फिट करके आपको केवल आसान सा कैलकुलेशन आपको ये समझ बच्चों आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखो बच्चों, आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक का वीडियो बच्चों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बच्चों इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब जो अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से हटा देता हूँ। देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने आप रीड कीजिए क्या कंडीशन है सेकंड क्वेश्चन के अंदर है। देखिए फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्या कहा, देखिए कहा गया बच्चों, देखिए 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों है कहा यह गया कि 3 संधारित्र हैं, ठीक है, और प्रत्येक की धारिता कितनी बच्चों 9 पिकोफैरेड है, ठीक है। और कौन से क्रम में जुड़े हैं बच्चों, ये आपका बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो इसकी तुल्य धारिता बतानी है। तो समझ में आप लोगों को मेरा। तो चलिए देखिए आसान सा सवाल है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो वो 3 वैल्यू देखो यहाँ पे C1 बराबर C2 बराबर C3, कितना कितना वैल्यू बच्चों वो 9 पिकोफैरेड के बराबर। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब तीन संधारित्र बच्चों देखो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, मान लीजिए ये C1 हो गया, दूसरा संधारित्र मान लीजिए C2 हो गया, ठीक है, मान लीजिए तीसरा संधारित्र बच्चों आपका ये C3 हो गया। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अगर ये बच्चे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो जब इनका श्रेणी क्रम बच्चों हम निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, देखिए श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आती है वो फार्मूला क्या होता है, देखिए सूत्र है, देखिए सूत्र होता है बच्चों इसका 1/C बराबर होता है बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। समझ में आ रहा। और ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात संधारित्र के लिए चल रही है। तो 1/, देखिए C, यहाँ C है इसकी तुल्य धारिता, तो 1/C1 C2 और C3 दोनों तीनों के मान कितने बच्चे 9 पिकोफैरेड है। तो 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए 1/C यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। और देखिए तीनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, ये 9 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 9 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 1 2 3 ही जुड़ जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरे 3 का 3 और 3 तिया 9। तो C बराबर जो आ रहा है बच्चों आपका कितना रहा 3 पिकोफैरेड आ रहा है। कितना बच्चों 3 पिकोफैरेड। तो इसका बच्चों फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप फैरेड में करोगे तो 10 की घात -6 से 10 की घात -12 से आप गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे भी आपको बच्चों फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो इस पे बच्चों कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ये अच्छा समांतर क्रम के लिए होता तो समांतर क्रम में धारिता कैसे निकालते हैं बच्चों, समांतर क्रम में निकालते हैं C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 27 पिकोफैरेड आएगा समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ पे क्या था श्रेणी क्रम था, इसलिए बच्चों इसका यही आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से हटा रहा हूँ चीज को समझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हम लोग को दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए बच्चों समझते हैं। ये कहा बच्चों एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड। देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जब उसकी प्लेटों के बीच में वायु है तो उसकी धारिता कितनी है बच्चों आपका 8 पिकोफैरेड है। अब ना क्या है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, यानी प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें, ठीक है, और इनके बीच में 6 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होगी आपको धारिता बतानी है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो चलिए समझा रहा हूं आप लोग को। सोल्यूशन नंबर 3 यानी कि सोल्यूशन नंबर बच्चों किसका, ये तीसरे का ये सोल्यूशन है, ठीक है। पहली कंडीशन लेते हैं, जब इसकी प्लेटों के बीच में क्या बच्चों वायु है। मान लीजिए ये वाला केस है बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसकी प्लेटों के बीच में क्या है वायु है, क्या बच्चों वायु है, ठीक है। और जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु होती है, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन फार्मूला बच्चों ये होता है C0 बराबर होता है बच्चा आपका A/0/D, यही तो होता है बराबर कितना, और ये वैल्यू आपको कितना दे रखी है,
ये वैल्यू आपको कितना रखी है? 8 पिको फैरेड दे रखी है, 8 पिको फैरेड आपको दे रखी है। यानी जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या होती है बच्चों? वायु होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर होता है या C नोट बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है वायु वाले केस में। अब आगे क्या कहा बच्चों? आगे ये कहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दे, मान लो इसकी यहाँ पे जो दूरी है बच्चों कितनी है? वो D है। समझ में आ रहा है आप लोग? ये जो D आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, ठीक है। अब प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करवा रहा है, यानी तो सेकंड केस ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दो। आधा करने का मतलब ये D/2 हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। और इसके बीच में वायु नहीं है, इसकी प्लेटों के बीच में 6 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ यानी K का जो मान है बच्चे कितना? वो 6 रखा है। कोई इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, कांच है, मोम है, अभ्रक है, ठीक है, ये पदार्थ भर दिया है। तो इस कंडीशन में धारिता कितनी होगी वो आपको पता नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरे बात? तो चलिए देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसी फॉर्मूला चलेंगे तो C बराबर क्या होगा? देखिए ये पदार्थ यानी इस वाले कंडीशन की धारिता है, ठीक है। अब पूरा कंडीशन अगर चित्र बनाकर दिखाना चाहते हो तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज होता है, ठीक है, दूसरी प्लेट पे बच्चों माइनस चार्ज होता है। समझ में आ रहा? आप डायग्राम चाहे ना बनाइए तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो D की जगह कितना आएगा बच्चों? D की जगह D/2 आएगा, क्योंकि दूरी आधी हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों D/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा ये 2 पलट के बच्चों ऊपर पहुंच जाएगा, 2K हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों C बराबर हो जाएगा आपका 2K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा। समझ में आ रहा? और देखो ये वाला जो वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये इसके बराबर है, यानी C नोट के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो ये C बराबर हो जाएगा बट 2K C नोट हो जाएगा, क्योंकि ये किसके बराबर बन गया बच्चों? ये बन गया C नोट के बराबर, जो हमने आपको बताया था, ठीक है। और ये वैल्यू हमको पता भी है, देखो 2K का मान कितना दे रखा है? तो K का मान 6 दे रखा है, ठीक है। और C नोट का मान देखो हम लोग को पहले से पता है कितना? 8 पिको फैरेड है, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 और 12 8 96, यानी आपको जो फाइनली आंसर आ रहा है C का जो मान आता है वो कितना? 96 पिको फैरेड आ रहा है। कितना बच्चों? 96 पिको फैरेड आ रहा है। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आसान सवाल था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको यहाँ से बच्चों रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए उसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है लास्ट भी, ठीक है। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ इस चीज को। अब देखिए आगे समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 हम लोग को दे रखा है, क्या है देखिए समझते हैं। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? यू का मान बताना। देखिए आसान सवाल है बच्चों। पहले C का मान आपको दे रखा है, देखिए सोल्यूशन देखिए इसी सवाल का, मतलब चौथे सवाल का सोल्यूशन है ये। तो C बराबर आपको कितना रखा है बच्चों? 12 पिको फैरेड, 12 पिको फैरेड दे रखा। पिको फैरेड को फैरेड में कर लेंगे तो ये जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? पिको फैरेड को जब हम बच्चों फैरेड में करते हैं तो 10 की घात माइनस 12 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये माइक्रो फैरेड होता तो 10 की घात माइनस के 6 आ जाता, ठीक है। अच्छा V कितना दे रखा है? तो V आपको दे रखा है ये 50 वोल्ट दे रखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अब संचित ऊर्जा बतानी है तो C और B अगर आपको दे रखा हो तो ऊर्जा निकालना बहुत आसान होता है। सूत्र देखिए क्या होता है, बस देखिए सूत्र बच्चों आपको होना चाहिए यार। सूत्र होता है U और 1/2 CV स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है जिससे न्यूमेरिकल बनने वाला है, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए कंडीशन में वैल्यू को, तो U बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 1/2। अब C का वैल्यू लगाइए। C है बच्चों 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12, 12 गुणा 10 की घात माइनस के 12, ठीक है। फिर क्या बच्चों देखो ये B स्क्वायर है, तो B का आने बच्चों 50, तो 50 को 2 बार लिख देंगे, 50 × 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये B स्क्वायर है ना फार्मूले में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 छंग बच्चों कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणा 10 की घात माइनस के 12, ठीक है। इसी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो यहाँ 2 जीरो से बच्चों 2 घातें कट कर दीजिए, घातें कितनी जाएंगी? माइनस के 10 रह जाएंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो 25 की बच्चों 6 से गुणा कर लीजिए, तो U बड़ा हो जाएगा 25 छंग 150 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात माइनस के बच्चों 10 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी चाहे तो यहाँ पे आंसर रोक करके आ सकते हैं, ठीक है। ये जूल में आंसर आएगा क्योंकि हमने ऊर्जा निकाली है। या पर आप 2 पावर कम कर दीजिए तो बच्चों 1.50 इसका आंसर हो जाएगा। या करके मैं लिख देता हूँ देखिए, या बच्चों U बराबर लिख सकते हो आपको 1.50 गुणा 10 की घात माइनस के 8, ठीक है। ये भी इसका ये भी इसका आंसर है, ठीक है। आप यहाँ जूल में आंसर लिख करके आएंगे, ठीक है।
तो ऊर्जा है तो ऊर्जा का मतलब जूल होता है। तो देखिए आप चाहे यहाँ पर रोक दीजिए बच्चों, चाहे यहाँ इसको यहाँ तक बढ़ा दीजिए, बस यहाँ पर 2 पावर खत्म करके हमने 2 पावर के पॉइंट लगा दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। तो आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार बच्चों चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल का इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।